Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Session. Hope you're doing well. So let's start our today's class. So students, firstly I'm really very sorry क्योंकि आप स्टूडेंट्स ने वीडियोस की डिमांड करी थी कि मैम प्लीज कुछ टॉपिक्स पर वीडियोस बना दीजिए, बट स्टूडेंट ड्यू टू सम मेडिकल रीजन आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड न्यू लेक्चर्स। लेकिन स्टूडेंट्स अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आज से आपको इस चैनल पर रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा कॉमर्स का एग्जाम है 27 जून को 1 जून को ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, तो उसमें जो हमारा पेपर 1 था उसका लेवल कैसा रहा और एनटीए ने हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पुट करे, तो उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। आज हम ये भी बात करेंगे कि जो हमारा पैटर्न है वो सेम रहा या फिर उसमें कुछ चेंजेस हमें इस एग्जाम में देखने को मिले। तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा लेवल है एग्जाम का वो किस तरीके का रहा। हमारा जो लेवल है एग्जाम का वो मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, ना तो ज्यादा वो डिफिकल्ट था हमारा एग्जाम, ना ही हम उसे इजी लेवल का बोल सकते हैं। तो हमारा जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का था। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एनटीए ने हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पुट करे, तो एनटीए ने हमसे पीवाईक्यू बेस्ड ही क्वेश्चंस पुट करे। तो अब जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लीजिए कि बिना पीवाईक्यू के आप अपने नेट या फिर जेरफ को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको अपने नेट या जेरफ को क्लियर करना है तो आपको पीवाईक्यू है जितने भी हमारे 4-5 सालों के पिछले, तो उन सबको अच्छे से एनालाइज करना होगा। जिन टॉपिक से हमसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ जैसा क्वेश्चन पिछली बार आया वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनटीए है वो ऐसा नहीं करेगी कि जो क्वेश्चन आपसे पहले पूछा वही क्वेश्चन इस बार भी पूछ ले। ऐसा हो सकता है कि जिस टॉपिक से उसने पहले क्वेश्चन पूछा था हो सकता है कि अगली बार भी वो उस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां से पीवाईक्यू आ रहे हैं, जिन टॉपिक से पीवाईक्यू आ रहे हैं, आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना होगा, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा पैटर्न है उसमें कुछ चेंज हुआ या फिर वो सेम रहा, तो अगर हम बात करें हमें माइनर चेंजेस इस पैटर्न में अब की बार देखने को मिले। हमसे कुछ नए नए टॉपिक से एनटीए ने क्वेश्चन आस्क करे। अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें, हमसे मूवीज की जो क्रोनोलॉजी होती है, इस बार इन टॉपिक से हमसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुट करे एनटीए ने हमारे पेपर 1 में। अगर नेक्स्ट हम बात करें दूरदर्शन है, जिसे वहां से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिले, तो ये हमारे कुछ न्यू टॉपिक्स है जहां से एनटीए ने अब की बार क्वेश्चंस पुट करे। कुछ हमसे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार एनटीए ने बहुत ज्यादा पुट करे हमारे एग्जाम में। तो अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज हमसे एनटीए ने किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पुट करे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के बारे में। तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन पुट करे एनटीए ने, उसमें पुट करे एनटीए ने ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी होती है जो, वहां से उसने कोग्निटिव जो डोमेन रहती है हमारी, वहां से उसने क्वेश्चंस पुट करे। तो स्टूडेंट्स ये ब्लूम्स जो टेक्सोनॉमी है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चंस पुट करे हैं एनटीए ने। तो अब इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अगर आप दिसंबर के लिए अब अपनी तैयारी को शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। जो भी इसके टॉपिक्स हैं, 3 टाइप्स की हमारी डोमेन होती हैं, उनको आपको अच्छे से लर्न करना होगा और समझना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है, वहां से भी क्वेश्चन, जैसे मोरालिटी होती है, वैल्यू से रिलेटेड हमारी जो भी एजुकेशन होती है, वहां से भी हमें इसमें क्वेश्चंस देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मेटिव या फिर समेटिव असेसमेंट, जो हमारी असेसमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, वहां से भी एनटीए ने क्वेश्चन पुट करे। तो इस टॉपिक से भी पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो जो भी हमारी असेसमेंट होती है उसकी क्या मीनिंग होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, तो आपको उसको भी अच्छे से समझ लेना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे आपके पेपर 1 के एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोटिवेशन के बारे में, हमसे क्वेश्चन पुट किया गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से, हमसे क्वेश्चन पुट किया गया। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो हमें बाहर से मोटिवेट करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब कि जब हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें बाहर से मोटिवेट कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिला आपके एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग होती है, उससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिला आपकी टीचिंग की एप्टीट्यूड जो यूनिट है। तो ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले आपके पेपर 1 के एग्जाम में। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं, वो है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। ये जो यूनिट है ये बहुत ज्यादा हमारी ट्रेंडिंग में चलती है एनटीए की। अगर हम पेपर 1 की बात करें, इस यूनिट से आपसे एनटीए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट करती है हर बार। तो अगर हम बात करें इस बार आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पुट करें एनटीए ने, तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहा सैम्पलिंग,
सैम्पलिंग के जो मेथड्स रहते हैं, हमारी टेक्निक्स रहती हैं, वो हमेशा ऑल टाइम हमारी इंपॉर्टेंट रहती है। जो हमारे सैम्पलिंग है उसके मेथड से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले आपके इस एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करें रिसर्च एथिक्स से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। तो रिसर्च एथिक्स हमें क्या बताते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। कि जब हम अपनी रिसर्च स्टडी को कंटिन्यू करते हैं तो हमें कुछ एथिक्स को फॉलो करना होता है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले आपके एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसर्च से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले आपके इस एग्जाम में। टाइप्स ऑफ रिसर्च में जैसे आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। स्क्रिप्ट राइटिंग से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर हम नेक्स्ट बात करें मीन, मोड एंड मीडियन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले आपकी रिसर्च जो एप्टीट्यूड यूनिट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीआई, जो हमारे 5 क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं डीआई से, तो जो अब की बार वाली 27 जून की फर्स्ट शिफ्ट वाली डीआई थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव डीआई थी। मतलब वो वैसे तो ज्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम करने वाली डीआई थी। परसेंटेज बेस्ड हमारी डीआई हमसे एनटीए ने पुट करी थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी तो उनके लिए तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस ही नहीं की तो उनके लिए तो बिल्कुल ये लेंथी भी रहेगी, टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगी और कैलकुलेटिव भी रहेगी। स्टूडेंट्स ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट बिना डीआई की प्रैक्टिस करके जाएगा एग्जाम में और ऐसा सोचेगा कि हाँ ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत कैलकुलेटिव है, तो वो ऐसा ही सोचता रह जाएगा। क्योंकि आपको जेआरएफ को निकलवाने में आपकी डीआई जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप सोच लीजिए, जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हमारे वो थ्योरेटिकल होती हैं, उनको हर कोई समझ सकता है, हर कोई कर सकता है, वो वेरी थोड़ी इजी होती है अगर हम डीआई की बात करें। लेकिन अगर आपने डीआई को अच्छे से कर लिया, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आप जेआरएफ के बिल्कुल अपने नजदीक चले जाओगे। क्योंकि डीआई हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो करेगा, जो 5 क्वेश्चन ठीक करके आएगा, उसके जेआरएफ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बात करें। तो ये थी हमारी डीआई की थर्ड यूनिट। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इनसे कहाँ से क्वेश्चंस पुट करें, किन टॉपिक से क्वेश्चन पुट करें हमारे एनटीए में। तो फर्स्ट हम बात करें वायरस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वहां से क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, जैसे फर्मवेयर से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें मूक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म होती है। शायद आपसे एनटीए ने एस की फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पुट करा था आपके एग्जाम। नेटवर्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पुट करे एनटीए ने, कुछ ऑप्शंस दिए गए थे आपको, फायरवॉल होती है, वॉर्म है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले आपकी आईसीटी यूनिट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमसे वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर के भी बारे में पूछा गया। वर्ल्ड वाइड वेब जो डब्ल्यू होता है, उसके फाउंडर कौन? टिम बर्नर ली उनके फाउंडर थे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर फादर ऑफ मॉडर्न जो कंप्यूटर है, उससे रिलेटेड आपको मैथ्स का कॉलम एक क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये थी हमारी कंप्लीट आईसीटी यूनिट, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। नेक्स्ट हमारी यूनिट रहती है वो रहेगी हमारी एनवायरमेंट। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। और जो ये हमारी यूनिट रहती है वो थोड़ी डायनेमिक है इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब है कि एनटीए जब हमसे कुछ न्यू क्वेश्चंस पुट करती है ना, तो वो 2-3 यूनिट्स को उठाती है जहां से हमें कुछ न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उनमें से एक यूनिट हमारी रहती है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। क्योंकि आप इन यूनिट्स को कितना ही कर लीजिए, कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे रह जाएंगे कि जहां से आपको कुछ नई चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। तो ये यूनिट हमारी थोड़ी डायनेमिक है और यहाँ से आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर बार। तो इस बार की अगर हम बात करें किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिले, तो हमसे इस यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चन पुट करेंगे, अर्थक्वेक की जो भी हमारी वेव्स होती हैं, टाइप्स होते हैं वेव्स के, हमसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करे गए हमारे एनटीए ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, कुछ हमारे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। एसडीजी और एमडीजी से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज आप एसडीजी है या फिर एमडीजी है, उनको अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से उनको प्रिपेयर करके जाना अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इनकी आपको क्रोनोलॉजी से बेस्ड आपसे क्वेश्चन पुट करा था एनटीए ने। तो प्लीज स्टूडेंट्स इन प्रोटोकॉल को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पुट करा, या फिर जो हमारे क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स है, उनसे रिलेटेड भी आपसे एनटीए ने क्वेश्चन पुट करे। नेक्स्ट हमारी यूनिट आ जाती है हायर एजुकेशन। इसमें हमसे कहाँ से क्वेश्चन पुट करे एनटीए ने? यूजीसी है, एआईसीटीई है, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या फिर एआईसीटीई मतलब
ऑल इंडिया काउंसिल ऑन टेक्निकल एजुकेशन। तो इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पुट करे थे, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी में आपको इनको अरेंज करना था। अगर स्टूडेंट्स को एस्टेब्लिशमेंट ईयर का इन सब बॉडीज का पता था तो वो वेरी इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ फुल फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, IRAHE की जो फुल फॉर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन हायर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पुट करे एनटीए ने। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा हमेशा ट्रेंडिंग में चलता है टॉपिक इस यूनिट का, कोठारी कमीशन। इन सब कमीशन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको कहीं ना कहीं से हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और उसमें भी जो हमारा स्पेसिफिक कोठारी कमीशन रहता है वहां से आपको हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्लीज अगर कोई दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहा है तो इस कोठारी कमीशन है या फिर जो हमारे अदर कमीशन है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन से रिलेटेड, हमसे क्वेश्चन पुट करा गया कि जो हायर एजुकेशन है उसका क्या फंक्शन होता है, और जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज रहती हैं हायर एजुकेशन में वहां से भी हमसे क्वेश्चन पुट करे एनटीए ने। नेक्स्ट हम बात करें, हमारी आ जाती है लॉजिकल रीजनिंग यूनिट। लॉजिकल रीजनिंग में हमारी कुछ फेमस टॉपिक रहते हैं, जैसे फैलेसीज है। इनफॉर्मल फैलेसीज से आपको इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिले तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्केयर ऑफ अपोजिशन है, ये हमारी जो थोड़ी यूनिट है वो थोड़ी न्यूमेरिकल बेस्ड होती है और इस यूनिट को कई स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, लेकिन स्टूडेंट ये यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है अगर हम नेट जेआरएफ के लिए बात करें। अगर इन यूनिट्स को, जैसे डीआई है, लॉजिकल रीजनिंग है या फिर मैथ है, इन यूनिट्स को अगर आपने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, साथ में अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आपने प्रैक्टिस कर ली, तो स्टूडेंट्स आप मान के चलो आप पेपर में 35 प्लस इजीली स्कोर कर पाओगे अगर आपने इन यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अगर आपने पेपर 1 में 35 या फिर 40 प्लस आपका स्कोर कर लिया क्वेश्चंस में, तो आप मान के चलिए आप जेआरएफ को इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपने पेपर 2 की अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे से आपने प्रिपरेशन की हुई है। तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, तो प्लीज आप इनको अच्छे से करना है, और जहां भी आपको प्रॉब्लम लगती है प्लीज अपने डाउट्स को अपने जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें आस्क करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉजिकल इक्विवेलेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले इस यूनिट में। एंड नेक्स्ट हमारा है व्याप्ति और डिनोटेशन, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले इस यूनिट में। नेक्स्ट हमारी जाती है मैथ्स और रीजनिंग की जो हमारी यूनिट है, इसमें जो हमारे सिंपल जो क्वेश्चन रहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारे, या फिर नंबर सीरीज है, और हमारे जो परसेंटेज बेस्ड रहते हैं, या फिर कोडिंग है और डिकोडिंग जो हमारे रीजनिंग में रहता है, वहां से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले। इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई होगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी थी तो वेरी इजीली वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, हमारी यूनिट रहेगी जो कम्युनिकेशन यूनिट में हमें नए क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर हम बात कर रहे थे ना कि पैटर्न चेंज हुआ, कहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ, ये कम्युनिकेशन यूनिट है ना, वहीं पे थोड़ा हमें पैटर्न चेंज देखने को मिला। जो मूवीज की क्रोनोलॉजी है, मूवीज में हमसे कौन कौन सी मूवीज के नाम पूछे गए थे, अलमरा मूवी है, राजा हरिश्चंद्र मूवी है, या फिर शोले है, या फिर दो बीघा है और जमीन, तो इनको आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। नेक्स्ट हम बात करें, हमसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जो, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पुट करा गया। कुछ आपको ऑप्शन दिए गए थे, न्यू दिल्ली, मुंबई, या फिर डिफरेंट जो हमारी सिटीज रहती है, तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज रहती हैं, ईमेल है, व्हाट्सएप है, या फिर न्यूज रीडर है, उनसे भी हमें यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये थी हमारी कंप्लीट कम्युनिकेशन की यूनिट। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की यूनिट। हमसे डेमोक्रेसी पर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पुट किया गया था, 5 क्वेश्चंस थे। जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी तो उनको तो बिल्कुल भी यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं आई होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी तो उनको तो हमेशा डिफिकल्टी आएगी, और वो भी हर चीज में आएगी। तो प्लीज स्टूडेंट्स अब इस बात को आप समझ जाइए अच्छे से कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यू को लगाओगे, तो आपका इजीली होता जाएगा आपका जेआरएफ और नेट। तो अब स्टूडेंट्स इस एनालिसिस से हमको क्या पता चलता है, हमें क्या बेनिफिट होने वाला है इस एनालाइज को कर कर। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को एनालाइज कर कर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन एग्जाम्स को आपको अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा कि एनटी किस टाइप के क्वेश्चन पुट कर रही है, किन टॉपिक से हमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारा क्या लेवल रह रहा है एग्जाम का, हमारा जो भी पैटर्न है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं या फिर थोड़े माइनर चेंजेस आ रहे हैं, या फिर हमारे पीवाईक्यू कहाँ से पुट किए जा रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों की इस एग्जाम एनालाइज से अच्छे से नॉलेज हो जाएगी,
तो प्लीज स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है देन प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।